की इस यात्रा में निकल पड़े एक साथ। आप सब इसमें शामिल हैं क्योंकि ये टीम फरीदाबाद है। बहुत बहुत आभार और बधाई आप सभी को देवियों सज्जनों। ये हम सब जानते हैं, फरीदाबाद के वासी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आदरणीय विपुल गोयल जी, जिनके आह्वान पर आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आप सब पधारे हैं इस धन्यवाद रैली में, और जितने लोग पांडाल में हैं लगभग उतनी ही संख्या इसके बाहर सड़क पर है क्योंकि अंदर सीमित जगह थी और इसीलिए उनके निवेदन पर आप सब लोग आए हैं। माननीय विपुल गोयल जी ने जब से सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है, फरीदाबाद की हरियाली को, इसकी स्वच्छता को, इसके बेहतर बनाने की दिशा में सदैव प्रयास किया और आगे चलकर मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता और विस्तार मिला उसे। तो आज उनको मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं आपकी तालियों के साथ। माननीय हरियाणा सरकार में हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, आपदा प्रबंधन और राजस्व मंत्री विपुल गोयल जी। भारत माता की। भाई जितने लोग जो पीछे बैठे हैं, जितने जो लोग यहाँ नायब सैनी जी को सुनने आए हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, पीछे तक से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी, नायब सैनी। आज यहाँ पर जो आपने देखा कि अब फरीदाबाद की भिन्न भिन्न संस्थाएं, भिन्न भिन्न समाज के लोग, 36 बिरादरी से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तित्व आज यहाँ पर, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज मंच पर आज हम सबको आशीर्वाद देने, फरीदाबाद को जिन्होंने गति देने का काम किया, फरीदाबाद के सपनों को साकार करने का जिन्होंने संकल्प किया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं फरीदाबाद आगमन पर फरीदाबाद जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब जी का स्वागत करो कि आप लोग नायब जी को कितना प्यार करते हो, कितना धन्यवाद करते हो। एक बार जोरदार, एक बार खड़े होकर सब लोग स्वागत करें नायब सैनी जी का। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और फरीदाबाद के सांसद, मोदी सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप जानते हो राजेश नागर जी मंत्री के साथ साथ मेरे बाल सखा भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मंच पर उपस्थित भाई गौरव गौतम जो युवा और खेल मंत्री हैं, उनका भी छोटे भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहाँ बल्लभगढ़ के बहुत ही यशस्वी विधायक बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, मैं उनको आज उनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मूलचंद शर्मा जी का आज जन्मदिन है, एक बार जोरदार ताली बजा के शर्मा जी का आज जन्मदिन की मुबारकबाद दें। और यहाँ पर हमारे एनआईटी के बहुत ही यशस्वी विधायक भाई सतीश फागना जी, बड़कल से विधायक भाई धनेश अदलखा जी, और होडल से स्पेशल चल के आए भाई हरेंद्र राम रतन जी, और यहाँ पर हमारी फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, और बहुत ही युवा कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई पंकज पूजन रामपाल जी, आज उनका भी जन्मदिन है, उनको भी मैं जोरदार बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद भाई सोनलाल छोकर जी जो हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष हैं, भाई विपिन बैसला जी जो पलवल के जिला अध्यक्ष हैं, भाई बहन सीमा तिरखा जी जो पूर्व में हरियाणा की कैबिनेट में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करती थी, बहन सीमा तिरखा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व में रहे इस विधानसभा से विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी का, भाई नैनपाल जी का, हमारे बहुत ही बड़े उद्योगपति जिनकी वजह से फरीदाबाद की पहचान है स्कॉट्स की,
ऐसे निखिल नंदा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी बहन नीरा तोमर जी और मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार और मुख्यमंत्री जी के प्रेस एडवाइजर भाई राजीव जेटली जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे जिले के प्रभारी भाई नरेंद्र वत्स जी, और मंच पर कोई व्यक्ति रह गया हो तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज जो विकसित फरीदाबाद कोई सपना नहीं है, आज हकीकत की ओर बदलता हुआ विकसित फरीदाबाद है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के माध्यम से, माननीय नायब सैनी जी ने जब अपना बजट पेश किया तो उसमें मैक्सिमम जो डेवलपमेंट का भाग है वो फरीदाबाद को देने का काम किया। एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद कर दो। आज मित्रों, जो ये विकसित फरीदाबाद की रैली है, जो ये धन्यवाद रैली है, ये विकसित रैली विकास की ओर ले जाने के लिए, विकास के खाके को खींचने के लिए किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फरीदाबाद को इंटरनेशनल ग्लोबल कॉरिडोर की तर्ज पर जो संकल्प लिया है डेवलप करने का, इसके लिए मैं नायब सैनी जी का फरीदाबाद वासियों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जो आरआरटीएस की बात की, गुड़गांव से चलकर जो आरआरटीएस 62 सेक्टर से होती हुई आज ग्वालपहाड़ी और बड़खल से होती हुई, बाटा चौक से होती हुई, जो अमृता माई हॉस्पिटल से होकर सीधी नोएडा के अंदर जाएगी, वो नोएडा और फरीदाबाद की और गुड़गांव की दूरी को बहुत कम करने का काम करेगी, हमारे उद्योग धंधों को बढ़ाने का काम करेगी, हमारे फरीदाबाद को वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। और मित्रों, जो ग्लोबल कॉरिडोर है, जो ग्लोबल कॉरिडोर की जो बात कही है, वो जो जेवर एयरपोर्ट्स के साथ जो सीधा हमारी जो दूरी है, आज दिल्ली का एयरपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट जब हमारी रोड बनकर तैयार हो जाएगी 30 मिनट के अंदर पहुंचने का काम करेगी। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बड़ी सौगात, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की बात, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मछली व्यापार को बड़ा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक उसकी भी घोषणा इस बजट के अंदर कही है। और आपने देखा यमुना को किस तरीके से हमारे कालिंदी कुस्से और होडल के जो आखिरी गांव है वहां तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने का जो संकल्प नायब जी ने लिया, एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद करो। मित्रों, आज कोई हम मांगने के लिए बात नहीं कर रहे, आज नायब सैनी जी से हम कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड की बात नहीं करेंगे, हम तो नायब सैनी जी से एक बात, जो फरीदाबाद के लोग जिस उम्मीदों से नायब सैनी जी को देखते हैं, उन उम्मीदों को साझा करेंगे। नायब जी, किसी तरीके की हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि आप पूरा करो, आपका दिल करे कि फरीदाबाद के लोग डिजर्व करते हैं, फरीदाबाद इसके लिए डिजर्व करता है। और आज फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जो हरियाणा के अंदर नया इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए तैयार है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो मित्रों, इस बजट के अंदर और रोजमर्रा की, कल भी आज यहाँ पर एफएमडीए की मीटिंग थी, 1000 करोड़ रुपए की सौगात फरीदाबाद वासियों को फरीदाबाद के विकास के लिए नायब जी ने दी। एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद करो। उन्हें पता था कि आज विपुल रैली कर रहा है, इसमें भी मुझे कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन मित्रों, कल 985 करोड़ रुपए एक कलम से सैंक्शन करने का काम किया। फरीदाबाद के प्रति जो आपका प्यार, जो लगाव है, ये फरीदाबाद की जनता आज आपको धन्यवाद करके बता रही है कि हम भी नायब जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना नायब जी हमसे करते हैं। तो मित्रों, आज यहाँ पर जो फरीदाबाद के लिए कुछ बातें, कुछ सजेशन जो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि जब मैं आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करने गया, आप लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही कि क्या क्या बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े हृदय के स्वामी हैं, अपने आप ही उन पर काम करने का काम करेंगे। मित्रों, बात हुई थी कि फरीदाबाद के अंदर 5-7 साल के बाद पानी का बहुत संकट आ जाएगा, पीने के पानी की बहुत दिक्कत होगी। तो नायब जी से फरीदाबाद के लोग कहते हैं कि नायब जी, हमें भी गंगा जल लाकर दे दो, गंगा का पानी पिलाने का काम करो, क्योंकि यमुना दूषित हो गई है, उसमें पानी की भी कमी है। आने वाले दिनों में हमें जो पानी की जरूरत पड़ेगी, आप गंग नहर से सीधी लाइन जोड़कर
फरीदाबाद के लोगों को गंगा जल पिलाने का काम करें। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इसी के साथ साथ फरीदाबाद के अंदर जो जगह जगह पर वाहनों से फरीदाबाद एक बहुत बड़ा सिटी बनकर तैयार हो गया है। ग्रेटर फरीदाबाद, एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, इसकी कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न जो चौराहे हैं उन पर जाम न लगे, उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए वहां पर जंक्शनों के अंदर सुधार होना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसी डिमांड फरीदाबाद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कर रहे हैं। ये भू स्तर जो गिरता जा रहा है हमारा जल का, इसको ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फरीदाबाद के लोग चाहते हैं कि हर पार्क के अंदर, हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर, हर घर के अंदर बोरवेल लगाए जाएं। उसके अंदर हमें पानी, जो बारिश का पानी है, वो सीधा का सीधा जमीन के अंदर चला जाए और हमारा वाटर लेवल ऊपर हो जाए। इस तरह की डिमांड फरीदाबाद के लोगों ने आपके सामने रखी है। और आज फरीदाबाद का आपने सुना, देखा कि आज पूरे एनसीआर के अंदर फरीदाबाद का जो पोल्यूशन लेवल है 25% कम रहा। ये आपने जो नमो वन की स्थापना की, जो आपने इको वन की शुरुआत की, उसका परिणाम है कि इस बार 25% जो है इस पोल्यूशन के अंदर कमी आई। और हम संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, नहीं 1 करोड़ पौधे उगाएंगे और इस पोल्यूशन को और कम करने का काम करेंगे। करेंगे ना? करोगे ना? तो मैं आज यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने एक 2.5 एकड़ के संस्थान के अंदर कि लोगों को इन्वायरमेंट से प्रेम हो, लोगों इन्वायरमेंट के बारे में जाने, एक एनवायरमेंट म्यूजियम वहां पर हम बनाना चाहते हैं, जो फरीदाबाद के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये फरीदाबाद के लोगों की डिमांड है, मैं आपके सामने रखता हूं। तो और यहाँ पर अभी पीछे फॉरेस्ट की वजह से और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत सारे बैंकेट हॉल बड़खल रोड पर बंद हो गए थे। आज जो बैंकेट हॉल हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी जब करने जाता है, जब लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो उसके दिल पर बड़ा दर्द होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सरकार की तरफ से 12 सेक्टर के अंदर एक बड़ा बैंकेट हॉल बना दें, जो 1,50,000 के अंदर मेरे गरीब की बच्चियों की शादी हो सके, गरीब की बेटियों का विवाह हो सके। ऐसी डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज फरीदाबाद के अंदर आज शिक्षा जगत के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज गरीब जो समाज के आखिरी छोर पर बैठा है, उसके लिए आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। 25% एडमिशन भी रिजर्व करे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो आज से 40 साल पहले खुले थे, आज फरीदाबाद बड़ा हो गया है। आज फरीदाबाद रोड के इस पार भी केंद्रीय विद्यालय की जरूरत है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे फरीदाबाद के भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालय देने का आप हमारे ऊपर उपकार करें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो यहाँ पर हॉस्पिटल जगत से भी लोग आए हुए हैं, हमारे चिकित्सा जगत के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से आयुष्मान भारत की योजना माननीय मोदी जी ने लाए हैं, करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी फरीदाबाद की जरूरत है। बीके हॉस्पिटल को आपने 200 से 400 बेड का करने का काम किया, बहुत बड़ा धन्यवाद फरीदाबाद के लोग करते हैं। लेकिन बीके हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है और ट्रैफिक से गुजर के जाना पड़ता है। सेक्टर 8 के अंदर एक जगह है जो हॉस्पिटल के लिए चिन्हित है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि फरीदाबाद के लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक ट्रॉमा सेंटर उसमें बनाने का आप कृपया करें। फरीदाबाद के लोगों को बहुत बहुत राहत मिलेगी। फरीदाबाद को आप इंडस्ट्रियल सिटी के साथ साथ आने वाली एंटरटेनमेंट सिटी बनाना चाहते हैं। आप वहां पर हमारे बहुत सारे लोगों ने कल की मीटिंग में भी कहा था कि सर्विस इंडस्ट्री ही फरीदाबाद का भला करेगी। जब फरीदाबाद के अंदर आईटी आएगी, फरीदाबाद के अंदर एंटरटेनमेंट होगा, तभी रोजगार भी मिलेगा, जीएसटी भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आईएमटी के अंदर इस बॉम्बे वडोदरा में और जो जेवर एयरपोर्ट के लिए रोड जाती है, उसके कोने पर एक 200 एकड़ का स्ट्रेच वहां पर पड़ा हुआ है। उस 200 एकड़ के अंदर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट हब के रूप में उसे अगर डेवलप करेंगे, तो फरीदाबाद अलग तरीके से उसकी पहचान होगी और फरीदाबाद के विकास को तेज गति मिलेगी। ऐसा मेरे आपके सामने निवेदन करने का काम कर रहा हूं। तो इसके अलावा फरीदाबाद के लोग आपने जब से संभाला है, खेलों के अंदर हम ज्योग्राफिकल तो 2% हैं, लेकिन जो किसानों की और जवानों की धरती थी,
उसे स्पोर्ट्समैन की धरती बदलने का काम नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज जब मेडल की बात आती है तो हरियाणा के लोग टोकरी भर के मेडल लेकर आते हैं। ये श्रृंखला, ये गति रुके ना, आगे बढ़ती रहे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा, ये सामने टाउन पार्क है, इसके पीछे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें 100 करोड़ रुपए देने का काम करें कि आने वाले ओलंपिक में हम भी कोई मैच उसके अंदर करा सकें, उसे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना सकें। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और निवेदन, क्योंकि फरीदाबाद ग्रोइंग सिटी है, फरीदाबाद डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, बहुत सारी डिमांड है, लेकिन हम ये, क्योंकि आप हमेशा कभी मना नहीं करते कि रैली के अंदर आए, हम इतनी और ज्यादा बातें, ये भी जो डिमांड रखी है हमारे सजेशन है, किसी तरीके का कोई ये नहीं है कि आप डिमांड करें, लेकिन मुझे पता है कि आप फरीदाबाद के लोग आपसे और आप फरीदाबाद से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके सामने रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से नायब सैनी जी का दोबारा धन्यवाद करें। भारत माता की। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय विपुल गोयल जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार और इसका संयोजन, इस आयोजन का संयोजन करने वाले देव सज्जनों। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आज विकसित फरीदाबाद के इस आयोजन में हम सबके बीच देश की संसद में मुखर होकर जो हमारी बात रखते हैं और इस विकास को गति देते हैं, और केंद्र में माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री के रूप में भी देश भर में सहकारिता के आंदोलन में आपकी भूमिका है, ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर आए और अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज की फरीदाबाद की इस विकसित रैली में हम सबके अजीज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, आज की इस रैली के आयोजक मेरे छोटे भाई विपुल गोयल जी, फरीदाबाद के वरिष्ठ विधायक, लगातार तीसरी बार विधानसभा में पहुंचने वाले पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे भाई मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई धनेश अदलखा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी, हमारे होडल के लोकप्रिय विधायक भाई हरेंद्र राम रतन जी, हमारे फरीदाबाद की मेयर बहन परवीन जोशी जी, प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही मेरी बहन सीमा तिरखा जी, पूर्व में फरीदाबाद से विधायक रहे भाई नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व में पिठला से विधायक रहे भाई नैनपाल रावत जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष फरीदाबाद के पंकज पूजन रामपाल जी, फरीदाबाद महानगर के भाई सोहनपाल छोकर जी, हमारे पलवल के भाई विपिन बैसला जी, जिला परिषद के अध्यक्ष भाई विजय लोहिया जी, हमारे इस विभाग के कमिश्नर अशोक मीना जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मंच पर बैठे हुए
हमारे भाई मूलचंद शर्मा जी का, भाई पंकज पूजन रामपाल जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी इन दोनों शख्सियतों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभिन्न संस्थाओं ने मंच पर आकर आपका स्वागत किया, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए जो हजारों कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत और परिश्रम से केंद्र में, प्रदेश में और नगर निगम में भाजपा की सरकार बनी, ऐसे इन हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं फरीदाबाद की इस पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत बातें अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने करेंगे। विपुल जी ने विस्तार से सारी बातें की हैं। मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लंबा बोलूंगा तो घंटा लगेंगे। मुख्यमंत्री जी को अगली जनसभा में पहुंचना है। देखिए, विकास को कहने की जरूरत नहीं होती, विकास तो दिखता है। 2014 से पहले का फरीदाबाद, मैं कहूं हरियाणा और देश, इस देश ने भी देखा है, प्रदेश ने भी देखा, फरीदाबाद के लोगों ने भी देखा। और आज का इन 12 सालों में जो विकास हुआ है, उसको भी देश, प्रदेश और फरीदाबाद के लोग देख रहे हैं। अगर मैं विस्तार से कहूंगा तो मैंने कहा बहुत समय लगेगा। मैं मोटी मोटी बातें कहना चाहता हूं। मित्रों, ईमानदारी से बताओ, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन प्रदेश के लोगों को बिजली नहीं दे पाई। बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी। आज सिर्फ शहरों में नहीं, आज गांवों में भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ऐसे ही मैं सड़कों की बात करूं, एक दो उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के 10 साल में 500 किलोमीटर हाईवे आए थे हरियाणा में, और इन 11 सालों में 5000 किलोमीटर हाईवे आए हैं। अब मैं एक एक का उदाहरण नहीं दूंगा। बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। मित्रों, इस विकास के लिए हम 3 शख्सियतों का इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहेंगे। एक तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और एक आज के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। इन तीनों का प्रदेश और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। फरीदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां से 20 मिनट में नोएडा पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में गुड़गामा पहुंच सकते हैं और 20 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन 67 साल तक, 47 से 2014 तक अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई, किसी ने फरीदाबाद पर ध्यान नहीं दिया। अगर फरीदाबाद आज देश और दुनिया के मानचित्र पर दिखता है तो उसका श्रेय जाता है
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी को, नायब सैनी जी को। आज हाईवे कनेक्टिविटी देखो, आज रेल कनेक्टिविटी देखो, आज नौजवानों के हाथ में हुनर देने के लिए यूनिवर्सिटी देखो, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज देखो, नहर पार जाने के लिए आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर जहां जाम लगता था, दर्जनों 4 लेन के पुल देखो। एयरपोर्ट से अभी आपकी स्तुति पर 2000 करोड़ रुपए, जो हमारे सैकड़ों गांवों की भूमि जो अगले मास्टर प्लान में है, अगर ये 2000 करोड़ रुपए एलिवेटेड के नहीं मिलते तो हमारा मोहना के पास के गांव 2 हिस्सों में बढ़ जाते। इसके लिए मैं हृदय से आपका और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने 10 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे हो गया। मुख्यमंत्री जी, आज बॉर्डर से लेके हॉर्डर तक जितने फाटक हैं उनको फाटक मुक्त, या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास, सब पर काम चल रहा है। एक भी फाटक नहीं है। जहां तक रेलवे स्टेशनों की बात है, आप देखो 400 करोड़ की लागत से फरीदाबाद का, करोड़ों रुपए की लागत से एनआईटी बल्लभगढ़ पलवल का, इन सब का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण और सुधारीकरण हो रहा है। यही नहीं मित्रों, अब आरआरटीएस आपने हरियाणा सरकार से कर दी, इस साल के अंत तक वो मंजूर हो जाएगी। वो ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पृथ्वी की रैली में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो ले जाने की घोषणा की है, जिसकी डीपीआर चल रही है। यानी कि सारी कनेक्टिविटियों से फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है। कल एफएमडीए की मीटिंग में आपने फरीदाबाद के लिए जल्दी से गंगा जल पीने का शुद्ध पानी पर बात की है और जल्दी से उसको उसकी तैयारी करने के लिए किया है। कल एफएमडी की मीटिंग में अभी विपुल जी ने कहा, हजारों करोड़ों की घोषणाएं आपने कल फरीदाबाद को दी हैं। हमको आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप बिन मांगे बहुत देते हैं। आज नोएडा से जोड़ने का काम, जेवर से जोड़ने का काम, दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे में 6 एंट्री एग्जिट कहीं भी नहीं है किसी भी देश के एक्सप्रेसवे में, वो फरीदाबाद में है। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि इस फरीदाबाद के दिल्ली बड़ौदा से आप एक बार चढ़ जाना। इसको इस तरह कनेक्ट किया गया है कि आप देश के किसी भी हाईवे पे चले जाना, इस तरह फरीदाबाद को हाईवे से पूरे देश से जोड़ा गया है। मित्रों, बातें बहुत हैं। अभी सेंट्रल स्कूल की बात की विपुल गोयल जी ने। मुख्यमंत्री जी, मैं विपुल जी को बताना चाहता हूं, सेंट्रल स्कूल तो मैं धर्मेंद्र जी से मंजूर करा लाया। मुख्यमंत्री जी, आपने जमीन देने का काम करना है, आप जमीन दीजिए। ग्रेटर फरीदाबाद के लिए सेंट्रल स्कूल तो मंजूर हो गया है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, फरीदाबाद का अभूतपूर्व विकास जो पिछले 12 सालों में हुआ है, ये उसी का कारण है कि फरीदाबाद से नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहता हूं, अपनी बात को विराम दूंगा। एक तो बल्लभगढ़ से पलवल तक जो मेट्रो है, इस पर तेजी से काम होना चाहिए, इसकी डीपीआर। दूसरा, हम स्कूल में पढ़ते थे, हम स्कूल से पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच गए, काले बालों से सफेद हो गए। एक एफएनजी हम बहुत दिन से सुनते आ रहे थे, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, वो फाइल भी मंजूर हो गई। हरियाणा सरकार ने भी और नोएडा अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी। मेरा निवेदन है, इस फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद का
जो एफएनजी भरना है इस पर भी जरूर निश्चित तौर पे आप कार्रवाई करना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फरीदाबाद की इस रैली में पहुंचने पर और फरीदाबाद के विकास के लिए खजाना खोलने के लिए मैं हृदय से अपनी तरफ से भी और फरीदाबाद के तमाम लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का। और मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा, हम सबके बीच मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो संबोधन के लिए पधारें और आप सबसे निवेदन है आप सभी अपने अपने स्थान पर ही विराजें। भारत माता की। एक बार सभी से निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकार लगाएंगे। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद। आज ये फरीदाबाद की धन्यवाद और विकसित रैली में प्रदेश के दीर्घकालीन दूरदर्शी सोच के धनी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कल के मीटिंग में भी हजारों करोड़ रुपया आपको दिया है और आज भी देके जाने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, इस रैली के आयोजनकर्ता विपुल गोयल जी, मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गौरव गौतम जी, श्री राजेश नागर जी दोनों कैबिनेट मंत्री, सुरेंद्र पूनिया जी प्रदेश के महामंत्री, मूलचंद शर्मा जी जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक, और आज इनका जन्मदिन भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मूलचंद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दिनेश अदलखा जी विधायक, सतीश फागना जी विधायक, हरिंदर विधायक होडल, पूर्व मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, जिला के प्रभारी नरेंद्र वत्स जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष पंकज पूजन जी, राज्यपाल, इनका भी आज जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सोनपाल जी, जिलाध्यक्ष बल्लभगढ़, विपिन बैसला जी, और यहाँ की मेयर बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी, पूर्व में विधायक रहे नैनपाल राउत जी, विजय लोहिया जी चेयरमैन जिला परिषद, और मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथी और गायक कलाकार साथी जो मंच पर आसीन है, जो नॉन स्टॉप हरियाणा आपने सुना होगा, ऐसे सब कलाकारों का आप सबका मैं इस विकसित रैली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। जिस जोश और उत्साह के साथ आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सुनने के लिए आए और जिस प्रकार से मंत्री जी ने भी अपनी बात को रखा, फरीदाबाद के विकास की बात की है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पीछे पंचकुला में आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने विजन 2047 विकसित भारत, विकसित हरियाणा, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, विकसित भारत, आप बोलेंगे विकसित हरियाणा, विकसित भारत। इस विजन की सोच को लेके जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे, और मैं फरीदाबाद के भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, ये जो विकास की बात हुई है, ये विकसित हरियाणा का पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में देखा है,
और उसके बाद ये दूसरा पड़ाव नायब सिंह सैनी की सरकार का है। तेज गति के साथ, 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो, ऐसी सोच को लेके आज मुख्यमंत्री जी इस विकास के काम में लगे हैं। और मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे कहे थे उसमें से 67 वायदों को पूरा करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और जिस गति के साथ आज हरियाणा में ये विकास की सभाएं कर रही हैं, जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। ये बार बार भाजपा का जो विजन है, ये नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम पूरा करने वाले हैं। और इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिला रहे और हरियाणा विकसित हरियाणा के रास्ते पर आगे बढ़े, इसी बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अरे फरीदाबाद वालों, किधर ध्यान है तुम्हारा? आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया। आपके लोक लाडले हरियाणा प्रदेश को जिन्होंने एक नई पहचान देने का काम किया, अपनी मुस्कान के आधार पर जिन्होंने हरियाणा वासियों के दिल जीतने का काम किया, ऐसी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी जोड़ी जो 2024 के चुनाव में जिनके नेतृत्व में आप सबने आशीर्वाद देकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। वहीं हमारे प्रदेश के बड़े नेता किशनपाल गुर्जर जी और जिनके निवेदन पर आज ये सरदारी आई है, ऐसे आदरणीय विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, हमारे अनेक विधायक आए हैं। और इतनी बोधी उसमें स्थिति में आप बैठे हो, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और एक बार हरियाणवी में स्वागत, किलकी मार के स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जैसे मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंचे, किलकी मार करके जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब के बीच अपना संबोधन दे। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 28 तारीख को यहाँ पर उद्योग जगत के सभी लोग बैठे हैं। इन्होंने जो हमने जॉब फेयर लगाया था, 127 इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 1331 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। एक रिमोट के द्वारा उन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर आप दे देंगे तो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो उन बच्चों का बहुत बहुत मुबारक, जिनको आज इस रिमोट के माध्यम से उनके सीधा मेल पर ये अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचेगा। और उन उद्योग जगत के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, एक छोटी सी बात जो रह गई थी, हमारे 15 सेक्टर का गुरुद्वारा सिख समाज के लोग यहाँ पर आए हुए, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करो। इनके साथ लगती हुई जो जगह है एक छोटी सी, उसमें के यात्री निवास फरीदाबाद के लिए बनाना चाहते हैं, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उसे देने का काम आप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली बजाकर नायब जी का स्वागत करो। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी। धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग विकसित फरीदाबाद रैली में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी,
हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे वल्लभगढ़ के विधायक जिनका जन्मदिन भी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करें। हमारे विधायक बड़खल दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक NIT सतीश फागना जी, हमारे विधायक होडल हरिंदर राम रतन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी मेयर फरीदाबाद श्रीमती परवीन बत्रा जोशी जी, हमारे प्रभारी फरीदाबाद नरेंद्र वत्स जी, जिला के हमारे अध्यक्ष फरीदाबाद पंकज पूजन रामपाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है, इनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पार्टी के कार्यों को निरंतर गति से आगे बढ़ाने का ये काम करते रहें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष सोहन पाल जी, हमारे पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस फरीदाबाद की शान यहाँ के उद्योगपति जो निखल नंदा जी, हमारे चेयरमैन ULB, हमारे सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर अशोक कुमार मीणा जी और उपस्थित आज इतनी भारी संख्या में फरीदाबाद की मेरी सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज फरीदाबाद के मेरी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए हमारे सभी भाई बहन, मुझे देख करके एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। मुझे देख करके एक गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये पवित्र भूमि, यहां से कुछ दूरी पर ही महाकवि सूरदास जी, संत सूरदास जी की जन्मभूमि सीही है। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली ये पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद ये औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, हमें गर्व है इस फरीदाबाद जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी ये औद्योगिक ये संपदा माना जाता है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बना करके मोदी जी के नेतृत्व में
यहाँ आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उस आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज की ये धन्यवाद रैली फरीदाबाद को एक विकास की और नई ऊंचाई और नई गति ये देने का ये काम करेगी। आज हम इसका संकल्प लेने का आज काम कर रहे हैं। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, और इसके साथ ही मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगर वासियों को अपील भी करता हूं कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान इसमें भरपूर चाहिए। आज यहाँ पर हमने निर्मल ताऊ और निर्मला ताई का भी स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आज इसका शुभारंभ किया है। साथियों, आज अभी रिमोट के माध्यम से पिछले दिनों मेरे फरीदाबाद के अंदर जो एक रोजगार मेला लगा था, लगभग 350 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये सरकार ये विकास को लेकर के 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहाँ अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन सरकार का है। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प आप लोगों से किए थे। आप लोगों से पूछ करके 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर 60 वादों को पूरा कर दिया है और 157 पर साथियों गति से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को
पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जब मैं देखता हूं कांग्रेस के उस समय को जो विपक्ष के पास न तो कोई विजन था न ही कोई दिशा थी, वे केवल झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते थे और उन वायदों को फिर भूल जाते थे और ये उनकी ये पुरानी आदत भी रही है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये दूरदर्शी ये मार्गदर्शन है। साथियों, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया है। यह एक ऐसा संकल्प है साथियों जिसमें हर एक नागरिक की भागीदारी है। हम सब मिलकर के विकसित भारत विकसित हरियाणा के माध्यम से साथियों सपने को साकार करने का काम ये हमारी सरकार ये गति से कर रही है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतवासियों के साथ खड़ी है। मुझे ये गर्व है कि पिछले दिनों देश में कोरोना का कालखंड आया परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, जब भी कहीं विश्व के अंदर कोई आपदा आई है नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। परंतु अब जब ये मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है इस समय के अंदर भी जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम डीजल गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है कांग्रेस पार्टी राजनीतिक ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत बयानबाजी करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा विशेष नहीं है और मुद्दे के नाम पर ये लोगों में झूठ फैलाते हैं झूठ बोलते हैं और भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। उनके लिए जनता के हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सर्वोपरि हैं। जब देश में साथियों संकट आता है तो वे देश के साथ खड़े होने की बजाय वो राजनीति को ऊपर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। साथियों, ये विपक्ष की भूमिका है, हमें इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करता हूं क्योंकि विपक्ष ने पिछले दिनों इस बात का झूठ फैलाया भ्रम फैलाया कि पेट्रोल डीजल गैस की कमी है परंतु मैं आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं ना डीजल की कमी है ना पेट्रोल की कमी है ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, एफआईआर भी दर्ज की है। साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर पाइपलाइन विस्तार को भी हमने उसका सरलीकरण किया है
पहले उसका लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, अब हमने घटा करके मात्र 1000 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, जिससे 13 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन हमारा देने का लक्ष्य है। साथियों, वो पूरा होगा। सरकार की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के इन प्रयासों में आप लोग सहयोग देने का काम करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये गति से काम कर रही है। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना करके उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन्हें पारदर्शिता से धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हम फरीदाबाद को गति से विकसित फरीदाबाद की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, ये कांग्रेस के लोग ये झूठ और भ्रम फैलाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में फरीदाबाद, ये इस विधानसभा में जो ये फरीदाबाद विधानसभा है, इस विधानसभा की एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, इस विधानसभा में 1321 करोड़ 57 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। और जबकि कांग्रेस का अगर कार्यकाल देखें, कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 677 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने 1321 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए हैं। साथियों, ये लोग ये झूठ फैलाते हैं और जो विकास का वो पैसा था कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज आप लोग देख रहे हैं, आज काम बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का आज नाम बोल रहा है। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं, मैंने जो 60 वायदों की बात की है, जो 60 संकल्प लिए थे, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैंने सबसे पहले आप लोगों का जब आशीर्वाद मिला, सबसे पहले 25,000 युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया है। और आपके भाई बेटे ने बाद में शपथ लिया है, ये वायदा हमने पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारी ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है, आज हमारी सरकार उसको भी हमने पूरा किया है। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने जब से कहा है 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, हरियाणा के जो सिविल हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज, उन सब में डायलिसिस मुफ्त होगा, उसको भी हमने पूरा किया है। आज हरियाणा के हर हॉस्पिटल,
मेडिकल कॉलेज में साथियों किडनी के जो रोगी है उसका डायलिसिस मुफ्त हो रहा है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए ये बात कही थी कि हम बहन बेटियों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों हमने पहले चरण में 1 लाख जिन परिवारों की इनकम है उनको 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया था और दूसरे बजट के अंदर 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आने वाले समय के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उन सब बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी। साथियों हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा के किसान के 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। उस वायदे को भी उस संकल्प को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये देश का ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा प्रदेश जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों अभी रब्बी का सीजन चल रहा है। मेरे कांग्रेस के भाई उनके पास मुद्दा नहीं है, वो कभी कहीं मुद्दे को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, परंतु मैं आज बताना चाहता हूं ये फरीदाबाद की सरदारी के इस मंच के बीच में मैं ये बताना चाहता हूं मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों हमने चाहे सरसों की खरीद की बात हो उसको 28 मार्च से शुरू किया है और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज वो शुरू की है। साथियों हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों मैं बताना चाहूंगा ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं इनके 10 साल के कार्यकाल में 1138 करोड़ रुपया किसान को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया ये किसान को मुआवजे के तौर पर पहुंचाया गया है। साथियों कांग्रेस का 269 करोड़ रुपया जो छोड़ करके चले गए थे मेरे किसान के मुआवजे के तौर पर उसको भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके मेरे हरियाणा के किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम ये किया है। 20,18,000 किसानों के खाते में 22 किस्तें पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसकी एवज में 7,562 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जमीनों और संपत्तियों की पेपरलेस ये रजिस्ट्री शुरू की है ताकि इस भ्रष्टाचार को भी ये खत्म किया जाए। इसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुसूचित जातियों के अंदर जो एक ऐसा वर्ग है जिनको उस वर्ग का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उसको भी हमने लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों हमने देश का सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3200 रुपए देने का काम भी ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों हमने पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चों की जो क्रिमिनल आय थी 6 से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है, उनका संकल्प भी है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में
1,60,000 मकान बना करके चौबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो शहरों में भी हमने ऐसे लोगों को जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,3100 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम है उसके निमित्त नियुक्त हमारे 1,20,000 युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है अभी इसी बजट के अंदर कि जो हमारे अकुशल श्रमिक जो जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके 15,200 रुपए प्रति माह करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, प्रदेश में 1,40,000 एकड़ भूमि जो सेम से ग्रस्त है उसको कृषि योग्य बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमने ये भी संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उनको पिंक लैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने प्रदेश में 4,000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय किया है और इनमें से 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस के पदों में 20% का आरक्षण देने का ये निर्णय किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट और आवंटित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक एटीएस का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में वो स्थापित किया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है और इस बदलाव की धुरी है आपकी भागीदारी, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। सब जनता जागरूक होती है साथियों तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आपने अपने वोट के माध्यम से यह दिखाया है कि अब विकास के साथ आप विकास के साथ हैं। आपने ये दिखाया है कि आप ईमानदारी के साथ हैं और आपने ये दिखाया है कि आप राष्ट्र निर्माण के साथ हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है आज विकास को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना, एक मजबूत भारत, ये विकसित भारत तैयार करना, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और मजबूत हों हमारे लिए। साथियों, विकसित फरीदाबाद एक व्यापक ये विजन नहीं है, ये बल्कि नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वस्थ रोजगार और उच्च स्तर का ये जीवन स्तर मिले, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज से मैं आपसे वायदा भी ये करता हूं कि फरीदाबाद का विकास किसी भी कीमत पर ये रुकेगा नहीं, ये और गति से साथियों आगे बढ़ेगा। मुझे आज खुशी है कि आज इस विकसित जो फरीदाबाद रैली के अंदर आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है और हमारे विपुल गोयल जी ने यहाँ के विकास के लिए कुछ मांगे ये रखी हैं। मैं
विपुल जी ने कहा है कि फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का ये सुधार किया जाए। मैं इस फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और विपुल जी ने कहा है कि भूजल स्तर पर निर्भर संपूर्ण जल आपूर्ति गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का ये सामना कर रही है, जिसके लिए एनसीआर चैनल गुरुग्राम या देरा हेड पर अपर गंगा नहर से ताजे नहर जल स्रोत की यहाँ आवश्यकता को पूरा किया जाए। इन्होंने मांग रखी है कि गंगा का पानी ये गंग नहर से पीने के लिए गुरुग्राम को मिले, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके और उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करके मैं विपुल जी स्वयं वहां जाऊंगा और जा करके फरीदाबाद को ये गंगा का पानी दिलवाने का काम हम करेंगे, जो आपने ये मांग रखी है। डीएमआरसी आपने कहा है कि सहित सभी सार्वजनिक पार्कों, सामुदायिक भवनों और सरकारी संस्थानों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था ये की जाए। मैं फरीदाबाद शहर के 50 कम्युनिटी सेंटर्स और 300 सार्वजनिक पार्कों में प्रथम चरण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जो आपने मांग रखी है। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों में संबंधित विभागों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ये की जाएगी, ताकि ये जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। विपुल जी ने कहा है ग्रेटर फरीदाबाद में ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने वाली 2.5 एकड़ लैंड पर नेचर म्यूजियम बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में दिव्य नगर योजना के तहत एक नेचर पार्क का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 10 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। और मैं हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने नजदीक लेबर कोर्ट के पास 1.25 एकड़ में एक बैंक्वेट हॉल लैंडमार्क बनाया जाए, इसकी आपने मांग रखी है। हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने एचएसवीपी की जमीन व फायर स्टेशन की जमीन को जो लगभग 3 एकड़ है को जोड़कर एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर एक बड़ा बैंक्वेट हॉल जो पीपी मोड़ पर और एचएसवीपी के द्वारा अपने स्तर पर बनाया जाएगा, जो इस बेश कीमती जमीन का सदुपयोग हो सकेगा। जो बात आदरणीय मंत्री जी ने कही है वो लाभ हमारे लोगों को ब्याह शादियों में उसका मिलेगा। साथियों, ग्रेटर फरीदाबाद में जो एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही है, आदरणीय हमारे कृष्णपाल जी ने भी इस बात को कहा है। यहाँ हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ये जमीन देने का काम वो करेगी, ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। सेक्टर 8 में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की बात ये विपुल जी ने कही है। सेक्टर 8 में पीपीबी मोड़ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। HSIIDC की 200 एकड़ खाली जमीन को एंटरटेनमेंट सिटी के लिए घोषित किया जाए, ये बात विपुल जी ने कही है। HSIIDC के द्वारा IMT के सेक्टर 66 को वाणिज्य सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट उद्योग से संबंधित वाणिज्य गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के लिए ये व्यवस्था की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विपुल जी ने कहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 फरीदाबाद के स्विमिंग पूल को
ओलंपिक स्तर के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में अपग्रेड उसका निर्माण कराया जाए। स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 के स्विमिंग पूल को भी पीपीपी मोड के तहत अपग्रेड और संचालित करवाया जाएगा। साथियों, मैं विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया वो दे करके मैं जाता हूं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आपका समर्थन, आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अभी पिछले दिनों हमने यहाँ फरीदाबाद के लिए दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से फरीदाबाद और फरीदाबाद से नोएडा तक आरआरटीएस एक नमो भारत ट्रेन वो चलेगी, जो आर्थिक रूप से इस फरीदाबाद को सशक्त किया जाएगा। यही ताकत साथियों, आपकी यही ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही ताकत हमें विपक्ष के झूठ और षड्यंत्रों का सामना करने की भी साथियों हिम्मत देती है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय देने में कोई कोताही नहीं करते, दिल खोलकर प्रदेशवासी और फरीदाबाद वालों को दिया। आप भी तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय नायब सैनी जी का धन्यवाद। और मैं आप सबकी ओर से नायब जी का धन्यवाद करता हूं, जो रोड मैप और जो खाका फरीदाबाद की तरक्की का खींचने का काम किया। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में फरीदाबाद दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ने का काम करेगा। यहाँ पर एक अनामिका अंबर जी वहां से यूपी से आई हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 4 लाइनें लिखकर लाई हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच से फटाफट वो 4 लाइनें एक बार सुनाने का काम करें। अनामिका अंबर जी ये बहुत ही बड़ी कवित्री है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है कविताएं पाठ करने का काम किया है। ऐसी विभूति जो हम सबके लिए प्रेरणा बन जाते हैं। नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री। बहुत बहुत आभार जी अनामिका जी, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से अपने क्रम की प्रतीक्षा में थी। धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मंच पर आदरणीय नायब सैनी जी की उपस्थिति है, विपुल जी की उपस्थिति है, कृष्णपाल जी की। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आपने सुना। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं की और यहाँ पर विकास की सौगातें देते हुए नजर आए हैं और अब केक खिला रहे हैं अपने साथियों को। अपने जो मंच पर मौजूद नेता उनका यहाँ पर केक भी कटा है और उनको केक खिलाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी सौगातें, आज फरीदाबाद के लिए एक बड़ा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस रैली के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए कई बड़ी सौगातें क्षेत्रवासियों को दी हैं, विशेष रूप से फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से देखने को मिला है, क्योंकि विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, विपक्ष के झूठ का सामना करने के लिए लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसी से ये पॉसिबल हो पाता है। और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भी धन्यवाद मुख्यमंत्री ने किया है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के इंजन के तौर पर फरीदाबाद उभर रहा है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। आज कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया देश के स्वच्छ शहरों में फरीदाबाद पहचान बनाएगा, ये भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। विकास को लेकर के ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। फरीदाबाद के लिए 44 घोषणाओं में से 24 का काम पूरा हुआ, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि 217 संकल्पों में से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं, बाकियों पर काम गति से चल रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया। कांग्रेस के पास न विजन है न नीति। कांग्रेस की झूठ बोलने की आदत पुरानी है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। हर संकट में हमारी सरकार लोगों के साथ खड़ी है।
कोरोना काल में पीएम मोदी लोगों के साथ खड़े रहे और अब मिडिल ईस्ट के संकट के बीच भी सरकार जनता को राहत दे रही है। एक्साइज ड्यूटी पर जो कटौती की गई उसको लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि किस तरह से पीएनजी के जो कनेक्शन देने का लक्ष्य है वो 13 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। उस पर काम किया जा रहा है, तेजी से उस पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार नई नई योजनाओं का पारदर्शिता से धरातल पर उतार रही है। फरीदाबाद को विकसित फरीदाबाद की ओर ले जा रहे हैं। विकसित फरीदाबाद का जो संकल्प, उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से पिछले कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुए थे, कितने काम हुए थे और अब कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है बीजेपी की सरकार के दौरान। साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो या उज्ज्वला योजना की बात हो, हर घर हर गृहिणी योजना की बात हो, उन तमाम योजनाओं का जिक्र भी करते हुए नजर आए। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, ये आश्वासन भी किसानों को देते हुए नजर आए, भरोसा देते हुए नजर आए हैं। फरीदाबाद का विकास किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा और कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी फरीदाबाद के विकास में। ये बातें मुख्यमंत्री यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद और विकसित फरीदाबाद रैली। ये फरीदाबाद ये औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कामेक्स का अनावरण भी आज यहां किया है। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद और विकसित फरीदाबाद रैली का भव्य कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहां पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ अपना एक तरह से रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा कि क्या कुछ काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए पूरे प्रदेश में काम किया जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से फरीदाबाद पर जो ध्यान दिया जा रहा है ताकि एक ग्रोथ इंजन के रूप में फरीदाबाद उभरे, इसके लिए काम किया जा रहा है। और जो मांगे यहाँ पर रखी गई कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से, जो मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी, उन मांगों को भी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। बड़ी सौगातें क्षेत्रवासियों को देते हुए नजर आए। यहाँ तक कि गंगा का पानी गंग नहर के थ्रू फरीदाबाद के लोगों को मिले, उसके लिए भी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। ये बड़ी घोषणा है अपने आप में। और इसके अलावा मेडिकल की सुविधाओं को लेकर के, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर के भी बड़ी सौगातें क्षेत्रवासियों को देते हुए नजर आए। हॉस्पिटल की घोषणा की और खेल की सुविधाओं में भी इजाफा करने की घोषणा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित फरीदाबाद सपना नहीं हकीकत बन रहा है। बजट में सबसे ज्यादा बजट फरीदाबाद को मिला। ये रैली विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाली रैली है। RITS ने गुरुग्राम नोएडा की दूरी को कम कर दिया है। जेवर एयरपोर्ट पर रोड बनने के बाद 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। रोड बन रहा है। हरियाणा में फरीदाबाद इंटरनेशनल शहर बनने को तैयार है। FMDA की बैठक में भी सीएम ने 985 करोड़ रुपए कलम से दे दिए। आज मित्रों, जो ये विकसित फरीदाबाद की रैली है, जो ये धन्यवाद रैली है,
ये विकसित रैली विकास की ओर ले जाने के लिए, विकास के खाके को खींचने के लिए किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फरीदाबाद को इंटरनेशनल ग्लोबल कॉरिडोर की तर्ज पर जो संकल्प लिया है डेवलप करने का, इसके लिए मैं नायब सैनी जी का फरीदाबाद वासियों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जो आरआरटीएस की बात की, गुड़गांव से चलकर जो आरआरटीएस 62 सेक्टर से होती हुई आज ग्वालपहाड़ी और बड़खल से होती हुई, बाटा चौक से होती हुई, जो मां अमृता माई हॉस्पिटल से होकर सीधी नोएडा के अंदर जाएगी, वो नोएडा और फरीदाबाद की और गुड़गांव की दूरी को बहुत कम करने का काम करेगी, हमारे उद्योग धंधों को बढ़ाने का काम करेगी, हमारे फरीदाबाद को वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। और मित्रों, जो ग्लोबल कॉरिडोर है, जो ग्लोबल कॉरिडोर की जो बात कही है, वो जो जेवर एयरपोर्ट्स के साथ जो सीधा हमारी जो दूरी है, आज दिल्ली का एयरपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट जब हमारी रोड बनकर तैयार हो जाएगी 30 मिनट के अंदर पहुंचने का काम करेगी। कि आज पूरे एनसीआर के अंदर फरीदाबाद का जो पोल्यूशन लेवल है 25% कम रहा। ये आपने जो नमो वन की स्थापना की, जो आपने इको वन की शुरुआत की, उसका परिणाम है कि इस बार 25% जो है इस पोल्यूशन के अंदर कमी आई। और हम संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे नहीं, 1 करोड़ पौधे उगाएंगे और इस पोल्यूशन को और कम करने का काम करेंगे। फरीदाबाद के लोग, आपने जब से संभाला है खेलों के अंदर, हम ज्योग्राफिकल तो 2% हैं, लेकिन जो किसानों की और जवानों की धरती थी, उसे स्पोर्ट्समैन की धरती बदलने का काम नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज जब मेडल की बात आती है तो हरियाणा के लोग टोकरी भर के मेडल लेकर आते हैं। ये श्रृंखला, ये गति रुके ना, आगे बढ़ती रहे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा, ये सामने टाउन पार्क है, इसके पीछे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें 100 करोड़ रुपए देने का काम करें कि आने वाले ओलंपिक में हम भी कोई मैच उसके अंदर करा सकें, उसे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना सकें। ऐसी मेरी आपसे